हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। दिवाली नज़दीक है और हर किसी के लिए घर की साफ़ सफाई एक बड़ा टास्क बन गया है, बड़ा काम बन जाता है। लेकिन अगर हम सही प्लानिंग करें और यह काम प्लानिंग के साथ करें तो यह काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए आज के इस व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे कि आज हम दिवाली के लिए क्या क्या क्लीनिंग हम करने वाले हैं। तो सुबह सुबह का समय है, 7 बज रहे हैं। अभी व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह ही हो चुकी है आज। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये सुबह की झाड़ू जो है वो निकाल देती हूँ। जो सुबह सुबह के डेली के काम है ना, वो पहले हमें कर लेना होता है। अगर हम क्लीनिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो डेली के काम है वह पहले हम निपटा लेते हैं। तो सुबह की घर की झाड़ू, आंगन की झाड़ू, ये सारा कुछ कर दिया है मैंने। और कृषु स्कूल जा चुका है और ये भी ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद मैंने ये क्लीनिंग, और क्या होता है ना, कृषु को भी जल्दी लेने जाना होता है, तो फिर एकदम स्कूल का टाइम हो जाता है। और अभी छुट्टियां भी जल्दी हो रही है, स्कूल के एग्ज़ाम चालू है तो फिर घर के पूरे काम होते ही नहीं हैं और स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। गाइज़, यहाँ पे मैंने किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली है। तो ये 2 दिन का ब्लॉग है, एक दिन में मुझसे बिल्कुल क्लीनिंग नहीं होती है। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ और डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो दिवाली की जो साफ़ सफाई है, ये बड़े काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि एक योजना बना लें हम। कि मैं अपने घर के हर कमरे के लिए एक लिस्ट बना लेती हूँ। जैसे किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, सारे जो भी रूम है अपने पास, जो भी रूम है उन सबके पहले हम लिस्ट बना लें कि हमें आज क्या क्या काम करना है। तो हमें काम करने में आसानी होती है और हमारे काम भी थोड़े जल्दी हो जाते हैं। तो क्या है ना कि मुझसे एकदम से जल्दी जल्दी काम नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे सर्वाइकल पेन भी है। और अगर एकदम से मैं ज़्यादा काम निकाल लूँ तो मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो सफाई हमेशा हमें ऊपर से शुरू करनी है और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम सफाई करते हुए। तो जितना भी कचरा है वह नीचे गिर जाएगा और आसानी से सफाई हो जाएगी। तो मैंने क्या किया ना, आज पूरे किचन के सारे डब्बे वगैरह है उन्हें मैंने क्लीन कर लिया है। और कुछ सामान जो रखा था, जैसे पापड़ वगैरह जो रखे हुए थे डब्बे में, तो मैंने घर पर ही पापड़ बनाए हुए थे, वो सारा कुछ निकाल दिया और उन्हें भी धूप दिखा देंगे। और उसके बाद डब्बे भी आसान धूप में सुखा लेंगे, जिसमें डब्बों में मॉइस्चर ना रहे। और फिर हम सामान भरेंगे तो हमारा सामान भी बिल्कुल अच्छा रहता है और लंबे समय तक चलता है। ये रैक वगैरह भी जो थी, ऑर्गेनाइज़र जो थे, ये उन्हें भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। किचन की सफाई सबसे मुश्किल होती है गाइस, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए ना तो यह आसान भी है। जैसे कैबिनेट, सेल्फ, काउंटर टॉप को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। फ्रिज के पीछे की जमा हुई धूल को भी हम साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। गेहूँ भी मैंने डाले हुए थे धोकर, तो इन्हें भी हम मतलब अच्छी तरह से इन्हें भी सुखा लेंगे। तो 2-3 दिन गेहूँ धुल कर डाले हैं, तो 2-3 दिन की धूप दिखा दो तो अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और फिर साफ़ करके एक बार देख लो कि भाई कुछ तो नहीं है, पत्थर या कंकर पत्थर कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद फिर हम गेहूँ को पिसाने के लिए जाएंगे। तो डीप क्लीनिंग में क्या होता है ना कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो दिवाली से पहले घर के फालतू और पुराने सामानों को भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि घर में एक नई ऊर्जा आ सके। मैंने भी कुछ सामान को अलग कर दिया है, कुछ कबाड़ का है जो उसे भी अलग कर दिया है। अगर हम किसी को कुछ सामान दे सकते हैं तो हम वो सामान जिन्हें ज़रूरतमंदों को भी दे दें। तो कुछ कपड़े भी थे और वॉश करने के भी थे कुछ कपड़े, तो काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने मशीन लगा दी थी। और करीबन यहाँ 3 बज रहा है और ड्राई करके डाले हैं, तो थोड़ा शाम तक जल्दी सूख जाएंगे।
कपड़े भी। तो साथ के साथ कपड़े भी थे जो डेली वेयर के ही कपड़े हैं यह, तो उन्हें और कृषु के स्कूल के भी कपड़े थे जिन्हें धोना ज़रूरी था। बेडशीट वगैरह भी निकल चुकी थी तो वह भी धोना ज़रूरी था। सो डेली वेयर के हैं। अभी दिवाली वाली क्लीनिंग जो है कपड़ों की वह बाकी है मेरी। सो ये सारा कुछ कर लेंगे, फिर मेरा नहा धो के यहाँ पे मैं हो गया है, सारे काम निपटाए, फिर नहाए धोए। फिर उसके बाद सारी थकान को दूर करने के लिए तो चाय ज़रूरी होती है। चाय जब तक नहीं पियो तो थकान जाती नहीं है, ताकि आगे कुछ और काम रह गया हो, रात का डिनर वगैरह, तो वो हम अच्छे से कर सकें हमारी थकान को दूर करके। सो यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, चाय इंजॉय। पे मैं अब आपको मिल रही हूँ रात में। तो रात में जो है ना, मैंने डिनर में आज जो बनाए थे 12 लहसुन के पकोड़े बनाए हुए थे। सो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसकी रेसिपी जो है, इसकी रेसिपी बहुत यमी लगते हैं और बहुत इजी है। आपको गेहूं का आटा लेना है, थोड़ा सा चावल का आटा लेना है, 12 लहसुन के पत्ते जो लिए हैं, इसमें हरा धनिया, टमाटर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्ची, हल्दी, ये सारा कुछ मसाले ऐड करके और फिर हम इस तरीके से बनाकर तल लेंगे। सो थोड़े बड़े आकार में बनाया, फिर मैंने पकोड़े आकार में भी बनाया। तो इन्हें बनाया, फिर काफ़ी अच्छे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे गाइस ये। सो जो है ना, फिर घर के काम कर करके जब हम सारा काम हो जाए तो आखिरी में पूरे घर में पोछा लगाना भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो पोछा वगैरह लगा दिया था, मैंने सारा कुछ कर लिया था। फिर ये पकोड़े बनाए, फिर कृष्ण ने भगवान जी को भोग लगाया और फिर हम लोगों ने किया पकोड़े एंजॉय। सो गाइस, घर का एक एक कोना जब हम चमकाते हैं और दिवाली की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो घर की रौनक ही अलग होती है। सारे काम को जब हम निपटा लेते हैं और घर जब हम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन देखते हैं ना, तो हमारी जितनी भी थकान होती है वो सारी थकान निकल जाती है। तो फिर आखिरी में जो काम बचता है हमारा कि हम घर की सजावट करेंगे, सो वह भी करने में मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे जो खिड़की थी वो अभी मैंने कर दी है। और ये एक टेबल रखा हुआ है मेरे किचन में। तो ये बहुत पुराना टेबल था, मतलब उसकी पूरी लोहा में जंग वंग लग गई थी। तो यहाँ पे कृषु भी मेरी हेल्प कर रहा है। सफाई अभियान शुरू, बोलो जोर से, सफाई अभियान शुरू। तो कृषु ने ग्लव्स अभी पहन लिए हैं और कृषु करने वाला है मम्मा की हेल्प, है ना। और अभी हमारा सफाई अभियान शुरू हो चुका है। इधर ये सारे रैक्स हम साफ़ कर रहे हैं अभी, और कृषु भी मेरी मदद कर रहा है। सो गाइस, किचन की क्लीनिंग में मेरा रैक वगैरह साफ़ करना बाकी रह गया था। सो डब्बे वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। तो फिर इन्हें निकाल के मैंने आज जो है ना, सारी रैक जो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सो घर का एक एक कोना जो है ना चमका देंगे तो दिवाली में मज़ा ही कुछ और रहता है दोस्तों। सो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी दिवाली की सफाई अभी कंटिन्यू है, थोड़ा बहुत काम और बाकी है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और आइडियाज़ अच्छे लगे हों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो मेरा कुछ अभी रैक में अच्छे से डब्बे वगैरह अरेंज करना बाकी है। अभी मैंने टेम्प्रेरी ऐसे ही सामान को जमा दिया था और भी डब्बे वगैरह मैं अरेंज करूँगी एंड देन मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। हैप्पी दिवाली एवरीवन।